Guys, welcome back to my YouTube channel. Today's topic is factor affecting promotion mix. प्रमोशन मिक्स को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। तो पहला आता है हमारा प्रोडक्ट कंसिडरेशन। मतलब प्रोडक्ट कंसिडरेशन भी हमारे प्रमोशन एक्टिविटीज़ को अफेक्ट करता है। प्रमोशन कंसिडरेशन के अंदर आता है पहला हमारा आता है नेचर ऑफ द प्रोडक्ट। मतलब हमारा प्रोडक्ट का नेचर कैसा है, क्योंकि प्रोडक्ट का नेचर भी हमारे प्रमोशन एक्टिविटीज़ को अफेक्ट करता है। द टाइप ऑफ प्रमोशन मिक्स विल डिफर डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द प्रोडक्ट। मतलब प्रमोशन मिक्स जो होता है बेसिकली डिपेंड होता है प्रोडक्ट के नेचर पे, कि इन केस ऑफ सेल कंज्यूमर्स एडवर्टाइजिंग प्रोडक्ट पब्लिसिटी एंड सेल प्रमोशन आर नेसेसरी इन द एडिशन टू पर्सनल सेलिंग। मतलब कि जब हम अपने प्रोडक्ट को सेल करते हैं तो उस केस में कंज्यूमर क्या देखता है, हमारे प्रोडक्ट का नेचर देखता है कि कंज्यूमर की एडवर्टीजमेंट कैसी है, कैसी उसकी पब्लिसिटी है, कैसा उसका सेल प्रमोशन है, और क्या उसका किस टाइप का प्रोडक्ट है, कैटेगरीज क्या है उसकी, क्या बेनिफिट्स हैं, यूजिस कैसे हैं उसके। तो ये क्या करता है, कस्टमर सारी चीज़ें देखता है। तो वो क्या होता है, प्रमोशनल एक्टिविटीज़ हमारे प्रोडक्ट के नेचर को भी अफेक्ट करती हैं। फिर आता है प्रोडक्ट इमेज। प्रोडक्ट इमेज से भी हमारी प्रमोशनल एक्टिविटीज़ अफेक्ट होती हैं कि हमारे प्रोडक्ट की इमेज कैसी है। प्रेस्टेज गुड ही रेयरली यूज कूपन्स और पॉइंट और परचेज क्वालिटी। दे मे occasionally arrange sales, for example जैसे कि sales of carpet, however the may be great usage for free buys। मतलब प्रोडक्ट की इमेज कैसी है, बेसिकली क्या होता है, हम ओकेजनल बेस्ड प्रोडक्ट को सेल करते हैं या ओकेजनल बेस्ड प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट करते हैं। तो उससे क्या होता है, प्रोडक्ट की जो इमेज होती है वो एक अच्छी लेवल पे क्रिएट होती है, जिससे क्या होता है हमारे प्रोडक्ट प्रमोशन को अफेक्ट करती है। स्टेज ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की स्टेजेस भी हमारे प्रोडक्ट के प्रमोशन एक्टिविटीज़ को अफेक्ट करती हैं। स्टेज में क्या होता है, स्टेज में हमारी 5 तरीके की स्टेजेस आती हैं। द स्टेज ऑफ द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल इज़ एन इम्पोर्टेंट डिटर्मिनेंट ऑफ प्रमोशन मिक्स ड्यूरिंग दी। बिकॉज ऑफ दी हमारा जो प्रोडक्ट होता है वो कब हमारा इंट्रोडक्शन स्टेज से स्टार्ट होता है, जिसमें क्या होती है, कस्टमर को इन्फॉर्म किया जाता है हमारे प्रोडक्ट की एबिलिटी के बारे में, प्रोडक्ट्स के बेनिफिट्स के बारे में, उसके यूजेस के बारे में। तो ये भी क्या करती है, हमारे प्रोडक्ट को कहीं ना कहीं अफेक्ट करती हैं। फिर आता है पैकेजिंग। पैकेजिंग ऑब्वियसली हमारे प्रोडक्ट प्रमोशन को अफेक्ट करती है, क्योंकि पैकेजिंग से कस्टमर क्या होता है, हमारे प्रोडक्ट के लिए अट्रैक्ट होता है। पैकेजिंग परफॉर्म दी promotional function addition to protecting the product by incorporating creating up its design. A package can be added the pickup me appeal the product. It also help to communicate the product feature applications and more benefits एंड मोर पॉसिबिलिटी। पैकेजिंग क्या करती है, वो प्रोडक्ट के डिफरेंट फीचर्स के बारे में अपील करती है, प्रोडक्ट की एप्लीकेशंस के बारे में बताती है और ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट्स के बारे में कस्टमर्स को अवेयर कराती है। तो कहीं ना कहीं पैकेजिंग भी क्या करती है, हमारे प्रोडक्ट को अफेक्ट करती है। डिग्री ऑफ कस्टमाइजेशन। डिग्री ऑफ कस्टमाइजेशन भी हमारे प्रोडक्ट को अफेक्ट करती है। वेदर जो होती है, कभी कभी कस्टमर्स क्या होते हैं, एक स्पेशल नीड्स होती है कस्टमर की, कि वो एक स्टैंडर्ड टाइप के प्रोडक्ट को अडेप्ट करना चाहते हैं, स्टैंडर्ड टाइप्स के प्रोडक्ट को परचेज करना चाहते हैं या ब्रांडेड प्रोडक्ट को परचेज करना चाहते हैं। तो प्रमोशनल एक्टिविटीज़ वहाँ पर ऑफर डालती हैं प्रोडक्ट पे। प्राइसिंग पॉलिसीज़ भी हमारे प्रोडक्ट प्रमोशन को अफेक्ट करती हैं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, इंडस्ट्रीज जो होती हैं या बोल सकते हैं फर्म जो होती हैं, कंपटीशन को बीट करने के लिए कभी अपने प्रोडक्ट का प्राइस हाई कर देती हैं
एंड कभी प्रोडक्ट प्राइस क्या कर देती हैं, लो कर देती हैं। मतलब कि कंपटीशन को बीट करने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करने के लिए वे अपने प्रोडक्ट की प्राइसिंग लो एंड हाई करती रहती हैं। डिस्ट्रीब्यूशन क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन टूल्स भी कहीं ना कहीं हमारे प्रोडक्ट प्रमोशन को अफेक्ट करता है। प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए क्या होता है, हमारी हाईली ज़्यादा फोकस किस पे रहता है, एडवर्टाइजिंग पे रहता है। जितने ज़्यादा एडवर्टाइजिंग होती है उतने ही ज़्यादा कस्टमर्स अट्रैक्ट होते हैं, फिर प्रोडक्ट की उतनी ही ज़्यादा सेल्स होती है। तो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में क्या किया जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा फोर्स किया जाता है प्रोडक्ट की एडवर्टाइजिंग में। मतलब कि डिस्ट्रीब्यूशन में मतलब अलग अलग एरियाज में प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करना ईजिली अवेलेबल हो जाता है, बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है हमारे एडवर्टाइजिंग चैनल के थ्रू, या अलग अलग चैनल्स यूज़ करके हम अपने प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जैसे कि एडवर्टाइजिंग कर दी प्रोडक्ट की, या बैनर्स लगा दिए, या सोशल मीडिया के थ्रू प्रोडक्ट को हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, या कोई भी ऐसा चैनल्स यूज़ कर रहे हैं जिससे हमारे प्रोडक्ट की ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स हो। टारगेट मार्केट कैरेक्टरिस्टिक भी हमारे प्रोडक्ट प्रमोशन को अफेक्ट करती है। जनरली क्या होता है, टारगेट मार्केट कंपटीशन जो होता है जियोग्राफिक लेवल पे होता है, या कब बायर्स जियोग्राफिक कवरेज एरिया में होता है, या जहाँ पर ज़्यादा बायर्स होते हैं वहाँ पर होता है। तो कहीं ना कहीं ये भी हमारे प्रोडक्ट प्रमोशन को अफेक्ट करता है। फिर लेवल ऑफ कॉम्पिटिशन्स में अलग अलग टाइप्स के लेवल आ जाते हैं। कंपटीशन इंक्रीज होता है तो हमारे प्रोडक्ट की क्या होती है, डिमांड और सेल्स उसकी इंक्रीज हो जाती है। जब कंपटीशन इंक्रीज होता है तो कहीं ना कहीं हमारे प्रोडक्ट का क्या होता है, पेनिट्रेशन होता है। प्रोडक्ट की ब्रांड या प्रोडक्ट के लिए पेनिट्रेशन करते हैं, प्राइस को इंक्रीज़ करते हैं, कभी प्राइस को डिक्रीज़ करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये हमारे प्रोडक्ट प्रमोशन मिक्स को अफेक्ट करती हैं। जियोग्राफिकल कवरेजेस भी हमारे प्रोडक्ट प्रमोशन को अफेक्ट करती हैं, क्योंकि इन केस क्या होता है, जो कवरेज एरियाज़ होता है उन्हीं में एडवर्टीज़मेंट दी जाती है, या प्रोडक्ट के सेल प्रमोशन डिज़ायरेबल कराया जाता है। जैसे कि कॉलगेट हो गया, टूथपेस्ट हो गया, ये क्या होती है, ये हर एरिया में अवेलेबल होते हैं, चाहे वो वाइडली अवेलेबल होते हैं, बहुत ज़्यादा अवेलेबल होते हैं, और कॉम्पिटिटिव प्राइस पे होते हैं, चाहे वो रूरल एरियाज़ हो या अर्बन एरियाज़ हो। बायर्स रीडनेस स्टेज, फिर आती है बायर रीडनेस स्टेज। बायर्स की रीडनेस स्टेजेस भी हमारे प्रोडक्ट को अफेक्ट करती है। प्रमोशन प्रोडक्ट की जो डिमांड होती है वो बायर्स की रीडनेस स्टेजेस पर डिपेंड करती है। मतलब कि इसमें ये जानकारी या ये इन्फॉर्मेशन ली जाती है कि बायर्स को किस की रिक्वायरमेंट है, और जो प्रोडक्ट के लिए बायर्स की रीडनेस स्टेजेस क्या हैं। तो ये भी हमारे प्रोडक्ट प्रमोशन मिक्स को अफेक्ट करती हैं। प्रमोशनल बजट मतलब हम जो अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हैं उसके लिए कितना खर्चा आएगा, कितना हमारे पास, मतलब हम कितनी उस पर प्रमोशनल एक्टिविटीज़ पे स्पेंड कर सकते हैं, कितना एक्सपेंस हमारा टोटल रहेगा। ये सब भी क्या करती है, हमारे प्रमोशनल मिक्स एक्टिविटीज़ को कहीं ना कहीं अफेक्ट करती हैं। क्योंकि पहले से सारी चीज़ों को सोचना कि अगर हम अपने प्रोडक्ट की एडवर्टीज़मेंट करा रहे हैं किसी सोशल साइट्स के थ्रू, अपने प्रोडक्ट की लीड्स जनरेट करा रहे हैं, तो कितना एक्सपेंस आ जाएगा उसमें। तो ये भी क्या करती है, हमारे प्रोडक्ट की प्रमोशन एक्टिविटीज़ को अफेक्ट करती हैं। तो आता है प्रमोशनल स्ट्रेटजी, कि हमने प्रमोशनल एक्टिविटीज़ कैसी रखी है, किस चॉइस की यदि पुश कर रहे हैं उसको या पुल कर रहे हैं उस स्ट्रेटजीज़ को अपनी सेल क्रिएट करने के लिए।
जैसे कि हमारा प्रोडक्ट नहीं बिक रहा है तो ज़बरदस्ती हम किसी भी कस्टमर को उसको दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा पुश और पुल कर रहे हैं, यानी कि धक्का लगा रहे हैं अपनी सेल्स को बढ़ाने के लिए।